आप सब हमको यीशु सहाय। आज चौथा एडवेंट काल में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं और आज का पवित्र गिरजा आराधना शुरू करते हुए हम लोग गीत गाएंगे यीशु का जन्म के उपलक्ष्य में। साक्षी वाणी गीत नंबर 18। आओ यीशु को हम गावे, सब मिलकर के बीन बजावे, उसका नाम और गुण बढ़ावे। हे प्यारे भाइयों, साक्षी वाणी गीत नंबर 18। मंडली उठे। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। और
अब हम ईश्वर के सामने अपने पापों को घुटने टेक कर एक साथ मान लेवे। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। उसकी सब भविष्यवक्ता गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसको उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। प्रेरित क्रिया 10:43। आमीन। मंडली उठे, सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुण अनुवाद होए। प्रभु आप सबों के संग हुए। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर स्वर्गवासी पिता, हम सारे मन से तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हम पापियों को की शांति के लिए अपने एकलौते पुत्र को भेज दिया है, जिससे वह सच राजा और सहायक हो के अपने लोगों को उनके पापों और शैतान के बंधन से अनंत जीवन के लिए बचावे। हम तेरी विनती करते हैं कि पवित्र आत्मा के द्वारा हमको ऐसा प्रकाशमय कर और चला और अगुवाई कर कि हम उसे अपना राजा और मुक्तिदाता पहचान कर ग्रहण करें। केवल उसी का अपना सारा भरोसा रख के अनंत जीवन पावे, तेरे पुत्र हमारे प्रभु के द्वारा। आमीन। आज के लिए पहला पाठ वचन यूहन्ना 1:19 से लेकर 28 तक। आज का पहला पाठ वचन यूहन्ना 1:19 से 28। दूसरा पाठ वचन व्यवस्था विवरण 18:15 से 19। दूसरा पाठ वचन व्यवस्था विवरण 18:15 से 19। पहला पाठ वचन सुसमाचार में से यूहन्ना 1:19 से 28। दूसरा पाठ वचन व्यवस्था विवरण 18:15 से 19। जैसे हम वचन पढ़ते हैं वैसे वचन पढ़ने में अगुवाई करेंगे। आज का पहला पाठ यूहन्ना रचित सुसमाचार 1:19 से 28। ऐसा लिखा है, यूहन्ना की गवाही यह है कि जब यहूदियों ने यरूशलेम से याजकों और लेवियों को उनसे यह पूछने के लिए भेजा, तू कौन है, तो उसने यह मान लिया और इनकार नहीं किया, परंतु मान लिया मैं मसीह नहीं हूँ। तब उन्होंने उनसे पूछा, तो फिर कौन है? क्या तू एलिया है? उसने कहा, मैं नहीं हूँ। तो क्या तू वह भविष्यवक्ता है?
उसने उत्तर दिया, नहीं। तब उन्होंने उनसे पूछा, फिर तू है कौन, ताकि हम अपने भेजने वाले को उत्तर दे। तू अपने विषय में क्या कहता है? उसने कहा, जैसा यशायाह भविष्यवक्ता ने कहा है, मैं जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हूँ कि तुम प्रभु का मार्ग सीधा करो। वे फरीसियों की ओर से भेजे गए थे। उन्होंने उनसे यह प्रश्न पूछा, यदि तू ना मसीह है और ना एलिया और ना वह भविष्यवक्ता है, तो फिर बपतिस्मा क्यों देता है? यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, मैं तो जल से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु तुम्हारे बीच में एक व्यक्ति खड़ा है जिसे तुम नहीं जानते, अर्थात मेरे बाद आने वाला है, जिसकी जूती का बंध भी मैं खोलने के योग्य नहीं। ये बातें यरदन के पार बैतनिय्याह में हुई, जहाँ यूहन्ना बपतिस्मा देता था। यहीं तक। व्यवस्था विवरण 18, 15 से 19। उसमें इस प्रकार लिखा है, तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे मध्य से अर्थात तेरे भाइयों में से मेरे समान एक नबी को उत्पन्न करेगा, तो उसी की सुनना। यह तेरी उस विनती के अनुसार होगा जो तूने होरेब पहाड़ के पास सभा के दिन अपने परमेश्वर यहोवा से की थी। मुझे ना तो अपने परमेश्वर यहोवा का शब्द फिर सुनना और ना वह बड़ी आग फिर देखनी पड़े, कहीं ऐसा ना हो कि मर जाऊं। तब यहोवा ने मुझसे कहा, वे जो कुछ कहते हैं ठीक कहते हैं, इसलिए मैं उनके लिए अपने भाइयों के बीच में से तेरे समान एक नबी को उत्पन्न करूँगा और अपना वचन उसके मुँह में डालूँगा, और जिस जिस बात की मैं उसे आज्ञा दूँगा वही वह उनको कह सुनाएगा। और जो मनुष्य मेरे वह वचन जो वह मेरे नाम से कहेगा ग्रहण ना करेगा, मैं उसका हिसाब उससे लूँगा। यहाँ तक अभी का पाठ वचन समाप्त हुआ। वचन पढ़े और सुने जाने में परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। तेरा धन्यवाद होवे है ख्रिस्त यीशु। हालेलुया। अब हम समस्त ख्रिस्तानी कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास मान लेकर एक साथ यूँ कहे, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके एकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुमारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र ख्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह की जूठने और अनंत जीवन पर। आमीन। मंडली बैठ जाएगी। आज का पवित्र गिरजा आराधना के मध्य में हम लोग गीत गाएंगे साक्षी बानी से। साक्षी बानी गीत नंबर 25। साक्षी बानी गीत नंबर 25। लो स्वर्ग पर से मैं आता हूँ, एक नई बात सुनाता हूँ, सुहावनी और मनोहर जो चित्त दे सुनो हे मनुष्यों। साक्षी बानी गीत नंबर 25।
आनंद का। सोही कृष्ण यीशु प्रभु है, हमारा ईश्वर कृपा में। वहाँ प्राण तुमको लावेगा, सब पापों से बचावेगा। जो सुभागति तेजो में ईश्वर पिता ठहराया है, सो तुमको वही देता है। अत्यंत कृपालु दया प्रभु पता चंद्र को एक पलक चलनी मिलन को। जोगिंद्री मिलन पीता है, सो तीनों लोक का प्रभु है। अब हम सब जाए आनंद में, गणियों साधु शीघ्र की देखी क्या ईश्वर ने दान दिया हमको कृपा से। मंडली उठे। तुम्हें हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु ख्रिस्त की ओर से अनुग्रह एवं शांति मिले। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हे महान जीवित और उद्धारकर्ता पिता परमेश्वर, पूरे संसार का रचनेहारा पिता परमेश्वर, आपके चरणों के निकट मंडली होकर पिता परमेश्वर ऑनलाइन के माध्यम से आपकी स्तुति और महिमा करना चाहते हैं। हाँ प्रभु जी, आप पूरे सप्ताह भर के जीवन में सब कोई इस समय भिन्न भिन्न परिस्थितियों में, भिन्न भिन्न समस्याओं में घिरे हुए थे, लेकिन आपका अनुग्रह और दया हुआ कि आज तीसरा एडवेंट में पिता परमेश्वर प्रवेश कराए हैं और पिता परमेश्वर आपकी आराधना ऑनलाइन के माध्यम से कर पाते हैं। आपको सर्वप्रथम धन्यवाद देते हैं। इस समय वचन में जाना चाहते हैं, हर एक को पवित्र आत्मा से भर, और यीशु नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। अनुग्रह से सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन। आज के लिए उपदेश पाठ वचन हम सबों के लिए ठहराया हुआ है फिलिप्पी 4:4-7। उपदेश पाठ वचन फिलिप्पी 4:4-7। फिलिप्पी 4 उसका 4 पद से लेके 7 पद तक उसमें ऐसा लिखा हुआ है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्य पर प्रगट हो। प्रभु निकट है। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचार को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। आमीन। इस समय सब कोई बैठ जाएंगे।
मसीह यीशु में प्यारे माता पिता, भाई बहन, जवान युवती और हमारे ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े हुए, जब फिलिपी 4 उसका 4 को जब हम लोग गौर करते हैं, वहाँ लिखा है प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। आज परमेश्वर का जीवित वचन उन लोगों को आनंदित रहने के लिए बोल है जो प्रभु के नाम में के द्वारा बपतिस्मा पाए हुए हैं। उन लोगों को बोल रहा है जो संसार की अभिलाषा, आँखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड से दूर रहते हैं। परमेश्वर का वचन उन लोगों को बोल रहा है जो उसके करीब रहते हैं, उसके संगति में जीवन व्यतीत करते हैं, उसको हर समय स्मरण करते हैं, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते जो जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसे लोगों को आज परमेश्वर का वचन फिलिपी के माध्यम से कहता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। जब गौर करें प्रियो, हम लोग सुबह होता है, सुबह का दिन को, सूरज को हम लोग जब देखते हैं, लेकिन देखने से पहले हम लोगों का दिन का शुरुआत मोबाइल से होता है, मोबाइल से होता है। और ऐसे व्यक्ति लोगों को आज प्रभु में सदा आनंदित रहो नहीं बोलता है, लेकिन उन लोगों को बोलता है जो प्रभु के पश्चिम में चलते हैं। भोर के समय जब तड़के उठकर प्रभु को स्मरण करते हैं, परमेश्वर के निकट झुकते हैं, धन्यवाद देते हैं, ऐसे व्यक्ति लोगों को आज फिलिपी 4 उसका 4 में बोलता है प्रभु में सदा आनंदित रहो। सब जानते हैं, सब गौर किए हैं, सबके जीवन में होता है कि जैसे हम लोग सुबह उठते हैं और सबसे पहले मोबाइल को देखते हैं, किसी का मैसेज तो नहीं आया, किसी का व्हाट्सएप तो नहीं आया, कोई फ़ोन तो नहीं किया था, और तरह तरह के सोच विचार तर्क वितर्क करते हैं। लेकिन मसीही होकर हम लोग ये नहीं सोचते हैं कि आज हम लोग इस समय परमेश्वर से जुड़े, हम लोग इस समय परमेश्वर की संगति में जीवन व्यतीत करें, परमेश्वर को प्राथमिकता दे, परमेश्वर के लिए समय दे, पूरे रात भर रक्षा रखवाली किए। हम लोग ये नहीं सोचते हैं। ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर का वचन जो आज फिलिपी 4:4 में कहता है वह वचन नहीं है। लेकिन जो प्रभु में जीवन व्यतीत करता है, प्रभु के पीछे चलता है, उसके साथ संगति रखता है, ऐसे लोगों के लिए आज वचन बोलता है प्रभु में सदा आनंदित रहो। हम लोग तो खाने पीने में आनंदित रहते हैं, सोने में आनंदित रहते हैं, हम लोग घूमने फिरने में मौज मस्ती में आनंदित रहते हैं। लेकिन या बाजार कितना दिन का चलेगा, या दुकान कितने दिन का चलेगा। लेकिन जब हम लोग प्रभु के संगति में प्रभु को प्राथमिकता देते ही जीवन व्यतीत करते हैं, तब परमेश्वर कहता है प्रभु में सदा आनंदित रहो। आगे है मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। यूहन्ना 3 उसका 16 में परमेश्वर का वचन बतलाता है प्रभु ने जगत से प्रेम किया, परमेश्वर ने जगत के निकम्मे लोगों से प्रेम किया, परमेश्वर ने जगत के गिरे हुए लोगों से प्रेम किया, उन लोगों से प्रेम किया जिसको लोग व्यभिचार कहते थे, उन लोगों को प्रेम किया जिसको लोग घृणित कहते थे, उन लोगों से प्रेम किया जो गिरे और दबे हुए लोग थे। ऐसे लोगों से परमेश्वर प्रेम किया। और यहाँ पर बोलता है प्रभु में अर्थात मसीह यीशु में सदा आनंदित रहो। मसीह यीशु में प्रभु में सदा आनंदित रहो। जो पवित्र जीवन व्यतीत करता है, पहला पत्रस 1 उसका 15 में वचन बतलाता है, जो पवित्र जीवन व्यतीत करता है उसे परमेश्वर का वचन कहता है। जो प्रभु का भय मानता है, मत्ती 12 उसका 47, जो प्रभु का
भाई और उसका माता का जो दर्जा दिया है, उसकी संगति में जीवन व्यतीत करता है, उसे कहता है प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं, आनंदित रहो। लूका 23 उसका 44वें वचन को हम लोग देखते हैं। लूका 23 उसका 44 और लूका 24 1 से 6। जिस जगह में हम लोगों को क्रूस मृत्यु सहना था, जिस जगह में हम लोगों को पाप की बंधुआई में जाना था, क्रूस की मृत्यु को सहना था, क्रूस के ऊपर हम लोगों को बलिदान होना था, लेकिन परमेश्वर पिता यीशु मसीह हम लोगों से इतना प्रेम करता है कि वह अपना बेटा अर्थात यीशु मसीह को क्या करता है, सूली पर कुर्बान कर देता है और कहता है प्रभु में सदा क्या करो, आनंदित रहो। क्योंकि आज हम लोग परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, परमेश्वर के लहू से खरीदे हुए लोग हैं, परमेश्वर के निकट आए हुए लोग हैं। हम लोगों का जीवन बदलाहट का जीवन है। हम लोग मामूली लोग नहीं हैं, यीशु के लहू से खरीदे हुए लोग हैं हम लोग। और ऐसे समय में हमें कहते हैं कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। दुख की घड़ी में हम लोगों को आनंदित रहना है, खुशी के समय में हम लोगों को आनंदित रहना है, आनंद के समय हर समय हम लोगों को क्या करना है, आनंदित होना है। क्योंकि जो कर्जा हम लोग को के ऊपर पड़ने वाला था, वह कर्जा को यीशु मसीह क्रूस के ऊपर बलिदान होके हम लोगों को पाप से छुटकारा दिए। इसीलिए हम लोगों को आनंदित होना है। फिलिपी 4 उसका 6 में वचन बताता है कि मसीहों का जीवन, जो मसीही लोग हैं वे लोगों को क्या होना चाहिए, पहला नंबर में सहनशील होना चाहिए। आज यीशु मसीह को गौर करें। फिलिपी 2 उसका 5 में वचन बतलाता है, जैसा मसीह का जीवन था, जैसा मसीह का उठना बैठना था, जैसा मसीह का खाना पीना था, जैसा मसीह का स्वभाव था, वह स्वभाव आज मसीहों के जीवन में होना चाहिए। हम लोग 1 नंबर में देखते हैं, फिलिपी 4 उसका 6 से आगे में लिखा हुआ है। पहला नंबर सहनशील। यीशु मसीह क्रूस के ऊपर बलिदान हो गए, खून बह रहा था, और ऐसे समय में भी वह यीशु मसीह किसी को दोषीगार नहीं ठहराते हैं, लेकिन अपने परमेश्वर पिता से प्रार्थना करते हैं, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि जो ये काम कर रहे हैं, क्रूस मृत्यु की सजा दे रहे हैं, क्रूस में यीशु को बलिदान दे कर दिए, वो वे लोग नहीं जानते हैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं। आज हम सब मसीह के चुने हुए लोग हैं, मसीह के पद में चलने वाले हैं, मसीह के बाल बच्चे हैं, मसीह के बेटे बेटियां हैं। तो आज हमारा भी कर्तव्य होता है कि यीशु मसीह से सीखने का, कि यीशु मसीह जिस तरह सहनशील थे, आज उसी तरह मसीहों को क्या करना है, सहनशील बनकर जीवन व्यतीत करना है। तब जाके लोग जानेंगे कि ये लोग मसीही लोग हैं, तब जानेंगे कि यह मसीह का पुत्र है, तब ये जानेंगे कि मसीह के लहू से यह खरीदा हुआ व्यक्ति है। अगर हम लोग जैसे और लोगों का जीवन है वैसे ही हम लोग कोई बात में सहनशील नहीं है, सहने का नहीं है, बर्दाश्त किसी चीज़ को हम लोग नहीं कर पाते हैं, तो हम लोगों का जीवन और लोगों का जीवन क्या है, मिलता जुलता है। इसीलिए परमेश्वर हम लोगों को अपने लहू के माध्यम से, लहू बहाने के माध्यम से खरीदा है, चुना है, नियुक्त किया है, ठहराया है, अभिषेक किया है कि हम लोग परमेश्वर के अनुयायी बने। हम लोग जिस तरह यीशु मसीह सहनशील हुए, क्रूस के ऊपर बलिदान हो रहे, ऐसे समय में सहनशील होते हैं, सहते हैं। आज हम भी मसीही जीवन में सताहट आ सकता है, मारी आ सकता है, लात गुस्सा खा सकते हैं, लेकिन हम लोगों को धैर्य के साथ, सहनशीलता के साथ हम लोगों को क्या करना है, उनके साथ व्यवहार करना है। दूसरा नंबर में हम लोगों को वचन बतलाता है धन्यवाद।
एक मसीही को हम लोगों के प्रति कोई अंगुली उठाए, कोई गाली गलौज दे, कोई मारे पीटे, लेकिन एक मसीहत का कर्तव्य होता है कि उनको धन्यवाद देने के लिए। साथ में ये संसार में हम लोग जीवन व्यतीत करते हैं, दुख में जीवन व्यतीत करते हैं, सुख में जीवन व्यतीत करते हैं। जब हम लोगों के पास दुख भी आया, सुख भी आया, कोई बात नहीं, लेकिन एक मसीह का कर्तव्य होता है, एक मसीहत का कर्तव्य होता है कि परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए। साथ में जो हम लोगों को दुख तकलीफ देते हैं, हमें सताते हैं, हमें मारते पीटते हैं, उन्हें भी धन्यवाद देना है कि आपको थैंक यू। आज ये मसीह का कर्तव्य है, क्योंकि यीशु मसीह को 39 कोड़े बरसाया गया, लेकिन भी यीशु मसीह शांत रहे। यीशु मसीह शांत रहे। जिस तरह एक मेमने को क्या करते हैं, ऊन कतरते हैं तो वह शांत रहता है, आज उसी तरह यीशु मसीह भी 39 कोड़े खाए, मारे, उनके ऊपर थूका गया, लेकिन वह किसी को गाली गलौज नहीं दिया। आज हम लोगों का जीवन में, हम लोगों का परिवार में, हम लोगों के बीच में आज क्या होना चाहिए, या धन्यवाद क्या होना चाहिए, झलकना चाहिए। अगला हम लोग देखते हैं प्रार्थना। हम सब मसीही लोग हैं, हम परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, परमेश्वर के अनुयायी हैं, हम उनके दास दासी हैं। हमारा कर्तव्य होता है कि हम लोग प्रार्थना में जीवन व्यतीत करें। हम लोग उठते बैठते प्रार्थना और निवेदन के साथ हम लोग क्या करें, हम लोगों का जीवन होने पाए। परमेश्वर से मांगे, अपना व्यक्तिगत जीवन के लिए मांगे, परिवार के लिए मांगे, अपने समाज के लिए मांगे, अपने बाल बच्चों के लिए मांगे। साथ में हम लोग प्रार्थना भी करें कि हे पिता, आज मेरे जो दुश्मन लोग हैं, मेरे पड़ोसी लोग हैं, आज मेरे प्रति ऐसे बोले, आज मेरे प्रति उंगली उठाए, आज उनके लिए मैं प्रार्थना निवेदन करता हूँ, करती हूँ। क्योंकि यीशु मसीह को लोग सताए, क्रूस में चढ़ाए, लेकिन परमेश्वर से प्रार्थना करता है, परमेश्वर से क्षमा चाहता है, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं। आज हमारा भी कर्तव्य होता है, क्योंकि परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, उसके दास दासी हैं। आज हम भी परमेश्वर से उसी तरह क्या करें, प्रार्थना करें, निवेदन करें कि अपने दुश्मन को, अपने पड़ोसी को, अपने और लोगों के प्रति हम लोगों का जो मन मुटाव है, वो सब क्या हो, मेल प्रेम होने पाए। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता, जवान युवती, एक मसीह लोगों का कर्तव्य होता है, जो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, परमेश्वर के अनुयायी हैं, परमेश्वर के नाम से अभिषिक्त किए गए हैं, बपतिस्मा पाए हुए लोग हैं। तो आज हमारा कर्तव्य होता है कि परमेश्वर के पद चिन्ह में क्या करना है, चलना है। परमेश्वर की संगति में जीवन व्यतीत करना है, परमेश्वर की उपस्थिति में जीवन व्यतीत करना है, परमेश्वर के यीशु मसीह की अंगुली को पकड़ के उसके साथ साथ जीवन व्यतीत करना है, साथ साथ चलने का प्रयास करना है। तब परमेश्वर हमें वचन के द्वारा आज हमें शांति धीरज देते हैं और कहते हैं प्रभु में सदा आनंदित रहो। इसीलिए आनंदित रहते हैं क्योंकि हम लोग परमेश्वर का भय मानते हैं, परमेश्वर की संगति में जीवन व्यतीत करते हैं, परमेश्वर का बेटा बेटी हुए हैं। इसीलिए हम लोग परमेश्वर को हम लोग जानते हैं और हम लोगों को वचन बोलता है प्रभु में सदा आनंदित रहो। पहला थिस्सलुनी 5 उसका 5 वचन बतलाता है, पहला थिस्सलुनी 5 उसका 5 में हम ज्योति के संतान हैं, हम लोग मामूली व्यक्ति के हम लोग बाल बच्चे नहीं हैं, लेकिन पिता परमेश्वर जो क्रूस के ऊपर बलिदान हुए, क्रूस के ऊपर अपने आप को बलिदान कर दिए, क्रूस के ऊपर सब कुछ को छोड़ दिए, आज उस पिता परमेश्वर के हम लोग क्या हैं,
संतान हैं, उनके हम लोग वारिस हैं, उनके हम लोग बाल बच्चे हैं। तो आज हमें वचन बतलाता है हम ज्योति के संतान हैं, तो अंधकार के काम को त्याग कर हम लोगों को क्या करना है, ज्योति के मार्ग में चलना है। मत्ती 5 उसका 14 में वचन बतलाता है, मत्ती 5 उसका 14 में वचन बतलाता है, तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है, छिप नहीं सकता। जब मत्ती 5:14 से हम लोग जब आगे पढ़ेंगे, वहाँ पर हम लोग देखते हैं, वहाँ पर लिखा हुआ है कि कोई व्यक्ति जहाँ अंधेला रहता है, जहाँ प्रकाश नहीं पहुँच पाता है, वहीं पर क्या करता है, एक दीपक को, एक दिया को, एक लाइट को रखता है प्रियो, ताकि जो उस जगह अंधकार है, अंधकार उस जगह से क्या करे, भागे। हम लोग ये संसार में जीवन व्यतीत कर हैं, हम लोगों के बीच में बहुत सारे अंधकार के काम है, लेकिन मसीह होकर, मसीहत होकर हम लोगों का कर्तव्य होता है, वचन बताता है कि तुम जगत की ज्योति हो। हम लोग जगत की ज्योति हैं प्रियो, और जगत की जब ज्योति है तो ज्योति का काम है अंधकार को दूर करना, पाप को दूर करना। परमेश्वर अर्थात यीशु मसीह संसार में आए थे तो वही काम किए। यरूशलेम मंदिर में व्यापार का घर बना लिए थे, खरीद बिक्री हो रहा था, लेकिन यीशु मसीह उस जगह जाके वहाँ पर सब चीज को क्या कर दिए, बदल दिए। आज उसी तरह एक पंच होकर, एक पादरी होकर, एक प्रचारक होकर, एक माँ बाप होकर, एक बेटा बेटी होकर, एक जवान युवती होकर क्या करना है, हम लोग ज्योति के संतान के समान जीवन व्यतीत करना है। ज्योति का काम है अंधकार को दूर करना, बुराई को दूर करना। आज हम मसीह होके जितने भी बुराई है, जितने भी अंधकार की शक्ति है, दुष्ट आत्मा की शक्ति है, संसार की अभिलाषा है, आंखों की अभिलाषा, सबको त्यागना है और नए सिरे से ज्योति के संतान के समान हम लोगों को क्या करना है, चलना है। जिस तरह ज्योति जहाँ जाता है वहाँ अंधकार क्या हो जाता है, दूर हो जाता है। हम लोग तो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं। हम लोगों का काम है कि अंधकार के काम को, अंधकार के सोच को, अंधकार के विचार को बदलना है ख्रिस्त में। तभी हम लोग अपने जीवन में, जो आज हम लोगों को उपदेश पाठ वचन में फिलिपी 4:4 बोला कि प्रभु में सदा आनंदित रहो, तभी हम लोगों के जीवन में, हम लोगों के परिवार में, हम लोगों के मन में क्या होगा, या वचन है वह प्रकट हो पाएगा। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता, हम लोग चौथा एडवेंट काल में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हम लोगों का कर्तव्य होता है कि एडवेंट काल में हम लोग परमेश्वर की बाट जो है, परमेश्वर के आने की बाट जो है, परमेश्वर से मिलने की बाट जो है, और हर एक संसार में अंधकार के काम है, पाप पर बुराई है, सबको त्याग कर हम लोग उस अनंत विश्राम के लिए, अनंत जब यीशु मसीह आएगा, उसका द्वितीय आगमन होगा, उसके लिए हम लोग अपने आप को तैयार करें। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबों को बहुत ताय से आशीष दे। आमीन। हम प्रार्थना करें। जीवित और उद्धारकर्ता पिता परमेश्वर, तुझे धन्यवाद देते हैं सुंदर दिन, समय, अवसर के लिए। पिता परमेश्वर, आप हमेशा आज का जीवित वचन के माध्यम से आप कहे कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। हाँ प्रभु, आपके नाम से हम लोग आनंदित होना चाहते हैं। हम लोग रिज ढंग के नाम से आनंदित होना नहीं चाहते हैं, संसार की अभिलाषा के नाम से आनंदित होना नहीं चाहते हैं, संसार की अभिलाषा के द्वारा हम लोग आनंदित होना नहीं चाहते हैं, लेकिन आपके नाम से हम लोग आनंदित होना चाहते हैं, क्योंकि आप हमें बचाने के लिए क्रूस के ऊपर बलिदान हुए और हमें आपके लोहू के द्वारा मोल लिए हैं, खरीद लिए हैं पिता परमेश्वर। और कहते हैं प्रभु में सदा आनंदित रहो।
उठते बैठते खाते पीते चलते फिरते हमेशा आनंदित रहने बोलते हैं। दुख क्यों ना आए, तूफान आए, संकट आए, महामारी आए, हमेशा आनंद और आनंद और आनंद जीवन व्यतीत करने पाए। पिता परमेश्वर हर एक के मन आत्मा हृदय में आप डेरा और वास कर कि आपके जीवित वचन उनके मनों में, विचार में, व्यवहार में दिखने पाए। हर एक के पाप दोष गुनाह को आपके हाथ में सौंपते हैं और यीशु नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। अनुग्रह से सुन और दया से ग्रहण कर, आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से ऊर्ध्व है, इस ख्रिस्त यीशु में आप लोगों के हृदय और आप लोगों की मन की रक्षा करे, आमीन। आज का पवित्र गिरजा आराधना अंत करते हुए हम लोग गीत गाएंगे कुड़ुक डंडी में से कुड़ुक डंडी गीत नंबर 54, कुड़ुक डंडी गीत नंबर 54। बैतुलहम गोयसाली एड़पानो एंदेर पो बिल्चा लगे गुच्चा भैरो एरा कालोत। कुड़ुक डंडी गीत नंबर 54 हम लोग एक पद से लगातार 6 पद तक गीत गाएंगे। लगे ऊंचा भैरो एरा कालो।
मंडली उठे। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तेरी विनती करते हैं कि अपनी ख्रिस्तानी कलीसिया और उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर कि वे तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरे, जिससे सच विश्वास और प्रेम हम में बढ़े और दृढ़ाया जावे। हे प्रभु, भारत रिपब्लिक के हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस प्रांत के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय एवं राजकीय सभाओं और मंत्रिमंडलों, सब न्यायों और हाकिमों और सब राज कर्मचारियों का आशीष दे और उनकी अगुवाई कर कि वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें और हम कुशल चैन से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बितावे। हमारे कलीसिया के बिशप, कलीसिया के पदाधिकारियों तथा सभी कार्यकर्ताओं एवं कलीसियाओं सभाओं को आशीष दे कि वे इस मंडली को तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार चलावे। जगत के लूथरन कलीसिया और विदेश के हमारे मित्रों को आशीष दे कि हम ख्रिस्तीय प्रेम और सहयोग में आगे बढ़े और जगत में तेरी साक्षी के लिए अधिक सामर्थ पावे। हमारी कलीसिया के सब काम पर आशीष दे, लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे डर और प्रेम में बढ़ते जावे। कलीसिया के विद्यालयों और अन्य संस्थाओं को संभाल और उनको बढ़ती दे और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी, हर एक काम, उद्यम, नौकरी, व्यवसाय और श्रम को सफल कर, जिससे हर कोई सुविवेक से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पावे। अपनी कृपा से उन सबों पर दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार की सकेती और दुख में उनको शांति दे। घड़ा दान, मुट्ठी दान, सिरनी दान, हर एक दान को आपके निकट लाते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, विशेषकर इस समय जितने परिवार में पिता परमेश्वर, माँ बाबा, भाई बहन, जवान युवती जो बीमार हैं, पिता परमेश्वर बिस्तर में पड़े हुए हैं, उन्हें भी रक्षा रखवाली कर। उनका पिता परमेश्वर, उनके ऊपर जो कोई दवाई दी जाएगी उसमें आप बहुतायत से आशीष दे, ताकि आपका आशीष उनके जीवन में उनके ऊपर बना रहने पाए। हमारे कलीसिया के सब भाई बहनों की रक्षा कर जो दूसरे जगह दूसरे देशों में चले गए हैं, वे सब जोखिम और परीक्षाओं में विश्वासी ठहरे। हम उनके लिए भी तेरी विनती करते हैं। जो मंडली से निकाले व उलट हुए हैं, उन पर दया कर कि वे सच्चे पश्चाताप से तेरी ओर फिरे। सब मनुष्य का त्राणी ठहर, उन पर जो अंधियारे में बैठे हैं मुक्ति का उजाला प्रकाश कर। हमको आपस्तापी मृत्यु से बचा, अंत को हमारे प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा स्वर्ग राज में ग्रहण कर। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर हुए। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में मत डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महात्म सदा तेरे ही है। आमीन। अब हम विश्वासी और दीन मन से त्रिएक ईश्वर का आशीर्वाद ग्रहण करें। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे और तुझे कुशल देवे। आमीन। आप सबों को यीशु सहाय।